इजराइल ने ईरान में कहां-कहां हमला किया है, इस हमले में ईरान को कितना नुकसान हुआ है, इतना बड़ा हमला हुआ फिर भी इजराइल ने ईरान के एक भी तेल डिपो और एटमी सेंटर के आसपास हमला क्यों नहीं किया। एक सवाल यह भी है कि क्या ईरान के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन पूरा हो गया है या यह हमला सिर्फ एक ट्रेलर था और इजराइल के फाइटर जेट्स सिर्फ ईरान के एयर डिफेंस की ताकत को तौलने के लिए 2000 किलोमीटर दूर आए थे। इन सारे सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। रात 2:15 बजे इजराइल से 100 फाइटर जेट्स ईरान की तरफ उड़े। इजराइल के फाइटर जेट्स में सबसे आगे थे हेलफायर मिसाइल और MK-84 जैसे विनाशक बमों से लैस दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में शामिल F-35। इजराइल के फाइटर जेट्स को करीब 2000 किलोमीटर दूर जाकर मिसाइलों की बारिश करने का स्पष्ट आदेश था, लेकिन इजराइल से निकलते ही फाइटर जेट्स ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। इजराइल और ईरान के बीच इजराइल का एक और दुश्मन सीरिया का एयर स्पेस था। ईरान को इजराइल के हवाई हमलों की सटीक जानकारी नहीं मिल पाए, इसलिए इजराइल के फाइटर जेट्स ने सबसे पहले सीरिया के रडार ठिकानों को ही ध्वस्त कर दिया। सीरिया के रडार ठिकाने तबाह करने के बाद इजरायली एयरफोर्स ने करीब 2000 किलोमीटर दूर जाकर ईरान पर अब तक का सबसे भीषण हमला कर दिया। इजराइल के फाइटर जेट्स ने एक साथ ईरान के 3 प्रांतों की 20 से ज्यादा जगहों पर मिसाइल और बम बरसा दिए। ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियां तबाह हो गईं। तेहरान और कारत शहर में ईरान के सुसाइड ड्रोन डिपो को चुन चुन कर खाक किया गया। तेहरान के सैन्य ठिकानों पर इजराइल के बम गिरे। इमाम खोमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल विस्फोट हुआ और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को जबरदस्त नुकसान हुआ। करीब 3 घंटे तक इजराइल के फाइटर जेट्स ईरान में ढूंढ ढूंढ कर मिसाइल, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम के डिपो और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के सैन्य ठिकानों को तबाह करते रहे। अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों ने दावा किया है कि इजराइल ने 3 घंटे में 3 स्तर पर अटैक किया। हमले की पहली लहर में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया गया। हमले की दूसरी लहर में तेहरान के यफ्ताबाद में सनाई खानी फैसिलिटी पर हमला करके मिसाइल और ड्रोन गोदाम और फैक्ट्री को तबाह किया। हमले की तीसरी लहर में दक्षिण पश्चिम के खुजिस्तान प्रांत को निशाना बनाया और ईरान की लंबी दूरी की मिसाइल उत्पादन क्षमताओं पर हमला किया गया। जिस वक्त तेहरान के एक सैन्य बेस पर इजराइल की मिसाइल वर्षा हो रही थी, तब चीन के एक रिपोर्टर ने होटल की बालकनी में खड़े होकर इजराइल की मिसाइलों के साथ ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम की टक्कर को कैमरे में रिकॉर्ड किया। अब देखिए, बीती रात इजराइल ने ईरान में कहां-कहां हमला किया और इस एयर स्ट्राइक के बाद ईरान को कितना नुकसान हुआ है। इजराइल ने ईरान के तेहरान, खुजिस्तान और इलम प्रांतों में सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इसके अलावा मशहद, याफ्ताबाद, कोम, कुद्स, असलम शहर, मैं शहर, आबादान, असदाबाद, कोरवे में मौजूद मिसाइल और ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्रियों और एयर डिफेंस सिस्टम के काम आने वाली मिसाइलों के गोदामों पर टारगेटेड हमला हुआ। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि यह हमला सिर्फ ईरान के सैन्य ठिकानों पर किया गया था और इजराइल का काम पूरा हो गया है।
एक तरफ इजराइल ने दावा किया है कि उनका हमला पूरी तरह सफल रहा है और उन्होंने ईरान के उन मिसाइल डिपो को पूरी तरह तबाह कर दिया है जहां से 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी। लेकिन ईरान का कहना है कि इजराइल के हमले में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ईरानी सेना के मुताबिक इजराइल के हवाई हमले में 2 सैनिक मारे गए हैं। इजराइल ने ईरान के 3 प्रांतों में 20 से ज्यादा जगहों पर हमला किया, पर एक भी तेल डिपो या एटमी सेंटर को निशाना नहीं बनाया। माना जा रहा है कि इजराइल ने अमेरिका के दबाव में ऐसा किया। जिस वक्त इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए, तब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मध्य पूर्व के दौरे के बाद अमेरिका वापस जा रहे थे। एंटनी ब्लिंकन ने नेतन्याहू से कहा था कि युद्ध बढ़ने से रोकने के लिए ईरान के तेल और एटमी सेंटर को हमले के दायरे से बाहर रखें। एक थ्योरी यह भी है कि अभी इजराइल का बदला पूरा नहीं हुआ है। इजराइल ने यह हमला सिर्फ ईरान की एयर डिफेंस की ताकत जांचने के लिए किया था। अंदेशा यह है कि आज रात या आने वाले कुछ दिनों में नेतन्याहू ईरान दहन कर सकते हैं। ईरान पर अब और बड़ा हमला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।